अच्छा जी, अब हम आते हैं हॉजकिन लिम्फोमा पे, ठीक है। अब हॉजकिन लिम्फोमास जो होते हैं ना, ये वो लिम्फोमास होते हैं जिसमें हमें रीड स्टेनबर्ग सेल्स या आरएस सेल्स मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब जो आरएस सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। जो रीड स्टेनबर्ग सेल्स होते हैं ना, बेसिकली ये हमारे पास इसमें क्या होता है, लार्ज मैलिग्नेंट बी सेल्स होते हैं, ठीक है, विच आर बेसिकली सराउंडेड बाय दी रिएक्टिव नॉन मैलिग्नेंट टी सेल्स, ठीक है। लार्ज मैलिग्नेंट बी सेल्स होते हैं, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में हमारे पास रिएक्टिव नॉन मैलिग्नेंट टी सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें ना, तो ये मैंने पैथोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि रीड सनबर्ग सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास 15 to 45 माइक्रोमीटर होते हैं, मल्टीलोबुलेटेड होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आउलाई पेरेंट्स वगैरह होती है, ठीक है। इम्यूनोफिनोटाइपिंग में CD15 CD30 वगैरह हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो सही है। तो आपको यही याद रख लो फ़िलहाल के लिए कि आपका ये बी सेल्स जो होते हैं वो होते हैं और सराउंडेड बाय रिएक्टिव टी सेल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। मेनली ये एब्स्टेन बार वायरस और इन्फेक्शन में मोनोन्यूक्लियोसिस वगैरह की वजह से जो म्यूटेशन होती है ना, उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास हॉजकिन लिम्फोमास होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें ना, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक तो इसमें हमारे पास होता है क्लासिकल टाइप और एक होता है लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस टाइप, ठीक है। अब क्लासिकल टाइप में हमारे पास नोडुलर स्क्लेरोसिस होती है, मिक्स सेलुलैरिटी होती है, लिम्फोसाइट रिच होती है और लिम्फोसाइट डिप्लेशन होती है, ठीक है। और फिर एंड में हमारे पास नॉन क्लासिकल टाइप में लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस होती है, ठीक है। अब जो क्लासिकल वन है ना, तो उसमें हमारे पास रीड स्टेनबर्ग सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो नॉन क्लासिकल है ना, उसमें बेसिकली हमारे पास इम्यूनोफिनोटाइपिंग में जब आप देखते हो ना, तो वो CD20 बेसिकली हमारे पास प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग अगर बाकी बात करें ना, तो हमारे पास जो नोडुलर स्क्लेरोसिस है ना, ये बेसिकली हमारे पास यंग लोगों में कॉमन होता है, ठीक है। नोडुलर स्क्लेरोसिस, ठीक है। और कौन से इसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले सुप्राक्लेविकुलर, लोअर सर्वाइकल एंड मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड्स, ठीक है। जो हमारे पास मिक्स सेलुलैरिटी है ना, ये हमारे पास अडल्ट लोगों में कॉमन होता है, ठीक है। और मेनली मेल में कॉमन होता है। ये नोडुलर स्क्लेरोसिस यंग मेल और फीमेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस है ना, वो हमारे पास सर्वाइकल और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स पे ना। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें हमारे पास जो लिम्फ नोड लिम्फेडेनोपैथी होती है, ठीक है। और लिम्फ नोड जो होते हैं ना, वो हमारे पास रबड़ी लिम्फेडेनोपैथी होती है, मतलब कि वो रबड़ की तरह हो जाते हैं, ठीक है, और पेनलेस होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जो नोडुलर स्क्लेरोसिस था, उसमें सुप्राक्लेविकुलर, लोअर सर्वाइकल एंड मेडिएस्टिनल था, ठीक है। और जो हमारे पास लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट था, उसमें सर्वाइकल और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड्स जब इनलार्ज होते हैं ना, तो वो हमारे पास लंग्स पर प्रेशर डालते हैं, अल्टीमेटली पेशेंट में कफ भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास 20 सिम्टम्स होते हैं, जिसमें वेट लॉस होता है, फीवर होता है और हमारे पास स्वेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद अगर हम इसकी स्टेजिंग की बात करें ना, तो स्टेजिंग में हमारे पास एन आर्बर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले स्टेज 1 आता है, ठीक है। स्टेज 1 में हमारे पास 1 होता है और 1E होता है, ठीक है। 1 में कन्फाइंड टू द सिंगल लिम्फ नोड और 1E में सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, जिसमें स्प्लीन आ जाता है, लिवर आ जाता है, मैरो आ जाता है, ठीक है, बोन मैरो, सही है। फिर 2 में हमारे पास 2 और मोर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और सेम साइड ऑफ द डायफ्राम में, ठीक है। और 2E में हमारे पास एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अच्छा जी, फिर 3 है, 3 में हमारे पास जो है 2 और मोर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे बोथ साइड ऑफ द डायफ्राम में, ठीक है। 2S में स्प्लीन इन्वॉल्व होगी और E में हमारे पास लिमिटेड कंटीजियस एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, और ठीक है। और 3ES जो है उसमें हमारे पास एक तो एक्स्ट्रा लिम्फेटिक साइट भी है और एक स्प्लीन भी है, ठीक है। फिर 4 जो है उसमें हमारे पास मल्टीपल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं और एक्स्ट्रा लिम्फेटिक जो हमारे पास ऑर्गन है वो भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, सही है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास ना इसमें ये जो स्टेजिंग है ना, स्टेज 1 2 3 4, ये फर्दर डिवाइड होते हैं
हमारे पास सिम्टम्स की बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ए सिम्टम्स होते हैं और बी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब ए सिम्टम में हमारे पास बेसिकली हमें कोई ख़ास सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है। लेकिन जो बी सिम्टम्स होते हैं उसमें वही है, वेट लॉस है, फीवर है और स्वेटिंग है, ठीक है। यही 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में आपने जब सीबीसी की है ना, तो उसमें आपको एचबी का लेवल भी कम मिला है, ठीक है। इसके अलावा आपको लिम्फोसाइट का लेवल भी कम मिला है, ठीक है। ठीक है, एचबी का लेवल कम है, लिम्फोसाइट का लेवल जो है वो भी कम है, ईएसआर का लेवल ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके रीनल फंक्शन है ना वो आप देखते हो, क्योंकि आपकी जो ड्रग्स होती हैं ना जो आप देते हो इसके लिए, ठीक है, तो वो किडनी से बेसिकली हमारे पास जो होती हैं वो क्लियर आउट होती हैं, तो वो आप देने के लिए देखते हो कि आपके आरएफटी सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आप एलएफटी करते हो, जो आपको डेराइश मिलते हैं, ठीक है, एलडीएच का लेवल ज़्यादा होता है। चेस्ट एक्सरे देखते हो कि मेडिएस्टल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप सीटी करते हो जिसमें आप हेड एंड नेक देखते हो, एब्डोमेन, पेल्विस वगैरह, ठीक है। पैट स्कैन करते हो जिसमें आप स्टेजिंग करते हो, सीटी में भी और पैट स्कैन में भी। इसके अलावा लिम्फ नोड की बायोप्सी करते हो, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, एक तो आपने सीबीसी वगैरह करवा दी है, ठीक है। इसके अलावा आपने ईएसआर वगैरह देख लिया, आरएफटी कर लिया, एलएफटी कर लिया, ठीक है। इसके अलावा आपने चेस्ट एक्सरे देखा, सीटी स्कैन किया, पैट स्कैन किया और लिम्फ नोड वगैरह देखे, ठीक है। अच्छा जी, बायोप्सी करके, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, ठीक है। ट्रीटमेंट में यही है कि आपने अगर स्टेज 1 स्टेज 2 है ना, तो आपने रेडियो और कीमो देनी है, ठीक है। अब हमारे पास एक रेजिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ABVD रेजिमेंट, ठीक है। ABVD रेजिमेंट में हमारे पास ए से आ जाता है डॉक्सोरिबोसिन, ठीक है। फिर हमारे पास बी से आ जाता है ब्लियोमाइसिन, बी से हमारे पास आ जाता है विनब्लास्टिन, ठीक है। और डी से हमारे पास ABVD है ना, डी से हमारे पास डिकार्बाजीन आ जाता है, ठीक है। अब इनकी जो ABVD रेजिमेंट फॉर 1-2 होता है ना, ये हमारे पास 2 साइकिल्स होती हैं, ठीक है। और कीमो में हम लोग जो है ना बेसिकली इसके बाद हम लोग जो है ना वो सीटी स्कैन रिपीट करते हैं और हम देखते हैं, ठीक है। और अगर ठीक नहीं हो रहा तो हम लोग जो है रेडियो भी देते हैं, रेडियो में हम लोग बेसिकली 20 GY यूनिट देते हैं, ठीक है। अब 3-4 है तो उसमें हम लोग जो है वो ABVD जो रेजिमेंट है ना उसकी 6 to 8 साइकिल्स देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और रेजिमेंट है जिसको हम कहते हैं BCOP रेजिमेंट, ठीक है। अब BCOP रेजिमेंट में हम लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं दैट्स ब्लियोमाइसिन, एटेपोसाइड, एड्रीमाइसिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑनकोविन, प्रोकार्बाजीन एंड प्रेडनिसोलोन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, वेल डन विद द हॉजकिन लिम्फोमा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।